नमस्कार दोस्तों, डी डी रेट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है दुबई एमआर मेगा मॉल प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा एक मॉल बनने जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये एशिया के वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल्स में से एक होगा और इसकी नींव जो है वो रख दी गई है। इसकी आधारशिला जो है जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, उनके कर कमलों द्वारा रखा गया है। और ये दुबई की कंपनी है एमआर। सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ ये मॉल ही नहीं बन रहा है, इसके अलावा जो है वो करीब ये 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है शायद, जहां तक मैं पढ़ रहा था। और इसमें 2 आईटी टावर्स भी हैं और मॉल तो हैं ही, प्लस इससे जो रोजगार मिलने वाला है कश्मीरी नौजवानों को, करीब 13,000 लोगों को इससे नौकरियां मिलेंगी। तो ये बहुत बड़ी बात है और पहली विदेशी इन्वेस्टमेंट है, पहली एफडीआई है जम्मू कश्मीर में 75 ईयर्स में पहली। तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग इस पर किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। बहुत बड़ी हैरानी की बात है कि आप टैक्स देते हैं, मैं टैक्स देता हूं, तो मुल्क दिवालिया कैसे हो सकता है? सर मैं वही तो कह रहा हूँ, ये चंद जो है हुक्मरान ये ख़त्म हो, कोई नया निज़ाम आए, कोई नए लोग आए तो तब्दीली आ सकती है, अदरवाइज़ कोई तब्दीली नहीं आ सकती। इसका सोल्यूशन बाई सोल्यूशन ये ख़त्म हो जाए, कोई नया लोग आए, अच्छे लोग आए, वही है। सर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जुल्म जो होता है कश्मीर के अंदर होता है, जो कि जम्मू कश्मीर है इंडिया के पास। जुल्म जो होता है वो बर्मा के अंदर होता है। जुल्म जो होता है वो सर हम सुनते आ रहे हैं कि चाइना के अंदर मुसलमानों के ऊपर होता है, इंडिया के अंदर मुसलमानों के ऊपर हो रहा है। जो मौजूदा जो सिनेरियो देखते हुए आपको क्या लगता है कि जुल्म कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है? पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, जो कि रोटी नहीं मिल रही लोगों को, कहाँ पर जुल्म हो रहा है? वो देखिए, वो ऐसे कह लें कि वो जुल्म की किसी काइंड ऑफ है इस तरह जो हमारे पास हो रहा है। उन्होंने हमें मेंटल तौर पे हमें टॉर्चर करी जा रहे हैं, महंगाई है, परेशानियाँ हैं, बीमारी है, हर बंदा इस पर हमें इस काइंड ऑफ जो आपका जुल्म है हमारे पास हो रहा है हमारे पास। सर कश्मीर के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे पास है, आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर वही है जो आपके हमारे सामने हालात है कश्मीर के, जो मोदी सरकार ने जो किया हुआ कश्मीर को नज़रबंद किया, आज़ादी ख़त्म की हुई उनकी, वो आज़ादी खा के नहीं है ना, बेचारे अपना मजहबी आज़ादी है ना, सियासी आज़ादी है ना, वोट खा के उनको। इतने जुल्म करने के बाद भी आपको पता है जम्मू कश्मीर के अंदर दुनिया का, एशिया का सबसे बड़ा मॉल बनने जा रहा है। जम्मू कश्मीर जो इंडिया के पास जो कश्मीर है सर, इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं मोदी, वो कश्मीर के अंदर एशिया का सबसे बड़ा मॉल बनाने जा रहे हैं। अब आपको पता 10 लाख मुरब्बा मील के अंदर मॉल बनने जा रहा है जो कि एशिया का सबसे बड़ा। हमें तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि वहाँ पर जुल्म होता है। क्या वजूहत है? सर ये जो मुल्क हमारे से आज़ाद, बांग्लादेश को देख लें, 71 में आज़ाद हुआ है ना, वो हमसे कितना आगे निकल गया हुआ है। इकोनॉमिकली देख लें, उनके इक़्तिसादी तौर पे इज्तिमाई आगे निकल गया। हमें जो आगे नहीं जा रहा है कि इसका सबसे बड़ी रीज़न हमारे हुक्मरान है। बात इस पर आगे ख़त्म होती है। सर जुल्म की आपने बात की तो मैं हैरान हूँ ये इस बात से कि वहाँ पर आटा 25 रुपये का केजी मिल रहा है, इतना जुल्म होने के बाद यहाँ पर 150 से 160 रुपये केजी मिल रहा है। जुल्म फिर पाकिस्तान में भी होना चाहिए? जी मैं कहता हूँ जुल्म हो रहा है। इन्होंने हमें ज़हनी तौर पर टॉर्चर कर रहे हैं ना, इस तरह से हमें जिस्मानी तौर पर, वो जिस्मानी तौर पर हो रहे हैं, हम ज़हनी तौर पे हो रहे हैं बस। अगर वहाँ पर सस्ता करके जुल्म हो रहा तो फिर यहाँ पर भी सस्ते चीज़ें सस्ती करके पाकिस्तानियों पर हुक्मरानों को जुल्म करना चाहिए या नहीं? जी मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे कि ये टोला जो हमारे ऊपर बैठा हुआ है शुरू से, ये हटेगा तो भी इसकी है, अदरवाइज़ फ़िलहाल को सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा हमारा। सही। आपने पहले जो सवाल किया टैक्स वाला, मैंने आपको रिपीट कर रहा हूँ कि हम कैंडी से लेके एक हवाई जहाज़ तक हम लोग टैक्स देते हैं। वो गाड़ी लेते हैं टैक्स देते हैं, वो रोड पे आते हैं टैक्स देते हैं, उस पर टैक्स, उसके नंबर लोग आते हैं उस पर, हर चीज़ पे टैक्स है। हर उसके बावजूद भी हम लोग फिर डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। सोच लें क्या है, कौन से में वो जाता कहाँ है टैक्स? अपना हुक्मरानों के पास। सर करप्शन की एक लिमिट होती है सर। अगर आप चाइना के अंदर करप्शन की सज़ा देखेंगे तो डायरेक्ट फांसी है। तो यहाँ पर हमारे हुक्मरानों के लिए अदालतें खुली रहती हैं, हुक्मरान नहीं पहुँचते अदालत में। आप किसी भी पॉलिटिशियन को उठाकर देख लें, हिस्ट्री बता देती है कि भाई वो अदालत उनके लिए खुली रहती है, अदालत का कोई पालन नहीं है, मतलब कोई रूल्स के फॉलो नहीं करते। क्या हमारे डेवलप होने के पीछे या अनडेवलप रहने के पीछे क्या वजूहत है? सर आपको शायद ने बड़ी मुश्किल बात सुनी, हमारे हुक्मरान गए चाइना के पास, तो उन्होंने कहा था हम आपकी तरह तरक्की करना चाहते हैं, हमें सोल्यूशन बताएं। उसने कहा ज़ीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन, जो करप्शन करता है उसको फांसी दे दें। और वो वापस आ गया था कि उसका ये ही नहीं हो सकता कि वो जो पूछ रहा था वो खुद बहुत बड़े करप्ट थे वो। बस आप खुद सोच लें। सही हो गया। यहाँ पे करप्शन के सोल्यूशन यही है कि सजाए मौत। जो क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप मौजूदा टाइम के अंदर, अगर आने वाले टाइम के अंदर यही हालात रहे तो पाकिस्तान के क्या फ्यूचर देखते हैं? सर फ्यूचर यही है कि
अभी आगे इलेक्शन आने वाले हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि सोच समझ के वोट दें, ना दें ज़्यादा बेहतर है। इन हुक्मरानों को ना दें, कम से कम उनको ना दें, वरना हम लोग हाँ जी वरना हम लोग जो से ना फिर भीख मांगने पे आ जाएंगे। अल्लाह माफ़ करे। सर आपने कहा कि कश्मीर के अंदर मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है जो इंडिया कर रहा है, तो अगर जुल्म किस कंडीशंस में हो रहा है आप बताएंगे? जुल्म ये उनकी नज़रबंदी है, उनको मजहबी आज़ादी नहीं दी, उनको अपना दूसरी आज़ादियाँ बंद की हुई है। बाकी वो लोग ठीक है, हमसे बेहतर हैं, मैं देख रहा हूँ। अगर जुल्म हो तो वहाँ पर इतनी डेवलपमेंट करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं हैरानगी वाली बात है। अगर वो जुल्म है तो इस आज़ादी से वो जुल्म अच्छा है। हमें बहुत बड़ी बात। वो जुल्म पसंद है। देख ले फिर ये हालात जी हालात पैदा हो गए मुल्क के। चले सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। नाम आपका? राना अहमद। क्या करते हैं? मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहा हूँ। ज़बरदस्त हो गया। बेसिकली बात करने का आपसे पर्पस ये है कि अभी के जो मुल्की हालात हैं, मुल्की हालात को देखते हुए गुजारा हो रहा है? बहुत मुश्किल हो गई हुई है इस टाइम, हालात बहुत तंग हो चुके हुए हैं। मतलब किसी भी तरफ कोई स्टेबिलिटी नहीं है, हुकूमत अपनी मतलब दोनों तरफ लड़ाइयों पे लगी हुई है और आवाम का तो जीना दो बार हो गया हुआ है। सर क्या पाकिस्तान के अंदर यही हाल है या फिर हमारे आस पड़ोस के लोगों का भी, हमारे पड़ोसी मुल्कों का भी, ईरान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, उधर भी ये सब कुछ है? नहीं, उधर तो हालात बज़ाहिर जो सुनने में और देखने में ठीक अच्छे नज़र आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हालात, इन लोगों ने जो सियासी सूरत हाल है, उन्होंने आपस की लड़ाई नहीं इनकी ख़त्म हो रही। अगर महल से ये आपस में मिल बैठ जाएँ तो शायद जो है कुछ आवाम का भी जो है ना कुछ भला हो जाएगा इसमें। सर बचपन से ही पैदा होते साथ ही हमने ये बातें सुनी है कि इंडिया कश्मीर पर जुल्म कर रहा है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, बर्मा में जुल्म हो रहा है। जो अभी के जो सूरत हाल हैं यहाँ पर तो मुसलमान, हमारे पॉलिटिशियन भी मुसलमान हैं, लेकिन महंगाई इस किस्म की हुई पड़ी है कि जुल्म पूरी दुनिया में ज़्यादा हो रहा है या पाकिस्तान में ज़्यादा हो रहा है? ये पाकिस्तान में ज़्यादा हो रहा है। तो ये बात क्यों नहीं समझ में आती पॉलिटिशियन से? बस जी वो हमें ही मिलकर समझानी पड़ेगी। हम लोग अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो ये हमें इसी तरह पीसते रहेंगे और हम इसी तरह जो है इनकी चक्की में पीसते रहेंगे। सर कश्मीर के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है जो कि आज़ाद कश्मीर है हमारे पास, जौन सा जी जी। क्या उधर के क्या हालात है खाने पीने के लिहाज से, अगर उनको रिलीफ ज़्यादा दे रही हो गवर्नमेंट या नहीं दे रही? रिलीफ का तो नहीं पता, वो तो खैर ज़्यादातर लोग वैसे आउट ऑफ कंट्री हैं, इसलिए इकनॉमिकली वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर उधर मतलब अपना टाइम जो है वो पास कर लेते हैं। लेकिन बाकी ओवरऑल तो सब लोग पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ ही सरवाइव कर रहे हैं जिस तरह भी कर रहे हैं। सर मैं अभी विज़िट करके आया हूँ, लेकिन वहाँ के बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। तो सर अभी बेसिकली जो मेरा टॉपिक है ना आपसे बात करने का, वो ये है कि आज़ाद कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर है, जो इंडिया के पास कश्मीर है, सर उस कश्मीर के अंदर दुबई एक मुस्लिम ममालिक है जो कि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। सर वो पता कितने मुरब्बा मील के अंदर वो अपना एक मॉल बनाने जा रहा है। सर पूरे इंडिया का, पूरे कश्मीरियों का सबसे बड़ा मॉल। अगर आप मॉल की बात करेंगे तो सर अगर वो मॉल बनता तो पूरे के पूरे जो जम्मू कश्मीर है सर वहाँ पे तो फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। सर मकबूजा कश्मीर से फिर जम्मू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, मतलब किस तरह वो तरह की उसको किस तरह वो जनाब अली कंसिडर करेंगे? मैं कुछ समझा नहीं आपके टॉपिक। आप कह रहे हैं ना कि मकबूजा कश्मीर में दुबई जो है वो, मकबूजा कश्मीर के अंदर दुबई, लेकिन उसका फ़ायदा तो फिर इंडिया के अवाम को होगा ना, हमें तो नहीं है उसका कोई फ़ायदा। यही तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यही तो मैं बताने जा रहा हूँ सर आपको। जहाँ पर अगर देखेंगे तो मैं अपने कश्मीर के हालात आपको बताऊँ तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। लोग रो रहे हैं वीडियोज़ के अंदर, मैं खुद इंटरव्यू करके आ रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि यार इतने बुरे हालात हमारी पूरी ज़िंदगी में कहीं नहीं हुए। वो कह रहे हैं कि जाके मकबूजा कश्मीर में आप देख के आए तो वहाँ के मुसलमानों के हालात क्या हैं वो आपको नज़र आएंगे। वो कश्मीरी कह रहे हैं, जो मैं विज़िट करने जा रहा हूँ, आज़ाद कश्मीर के लोग कह रहे हैं। सर इतने बुरे हालात, आपने कभी एक्सपर्ट सोचा था कि इतने बुरे हालात हो सकते हैं मुल्क में? मैंने वाकई नहीं कभी सोचा था, लेकिन ये पहली दफ़ा ही देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ही जो है ना इस टाइम हर जो हमारी आवाम है वो तंग आई हुई है, चाहे वो अमीर तबका है या गरीब तबका है ना। क्या कहना चाहेंगे? दुबई जैसे इस्लामी मुल्क, वो भी इंडिया के जम्मू कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, क्या कहेंगे इसको? मेरे ख्याल से तो उनको मिलके पाकिस्तान की कोई मॉरल सपोर्ट करनी चाहिए, ना कि इंडिया की तरफ मतलब इस तरह रुझान उनका हो। अगर एज ए मुस्लिम तो हमें इस टाइम ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। सर अगर वो देखा जाए तो वो उन्होंने, अरे आपको हेल्प की ज़रूरत है, चाहे कुछ भी है, वो तो आपका किया धरा है ना। आपकी अपनी करतूतों की वजह से आप इस समय भुखमरी की हालत में पहुंचे हैं ना। भिखमंगे हो गए हैं, कशकूल लेकर पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। इसमें दूसरे देशों को क्या करना है? और ये क्या बात हो गई कि जो मुसलमान है वो सिर्फ मुसलमान की ही मदद करेगा, मुसलमान देश में ही इन्वेस्टमेंट करेगा? अरे बाकी लोग बेवकूफ़ हैं क्या आपकी तरह? उनको अपना अच्छा भला बुरा सब समझ में आता है।
वो अपने देश के हिसाब से जो उनके लिए फायदेमंद होगा वो काम करेंगे, ना कि ये सोच के कि अच्छा पाकिस्तान को इससे नुकसान होगा, नहीं नहीं पाकिस्तान को इससे फायदा कराना चाहिए, तब जाकर वो काम करेंगे। अजी हाँ, आप ही यहाँ हैं बड़े झंडा बरदार बने हुए हैं इसी चक्कर में तो आपकी एक गत हुई है। अगर दुबई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इस वजह से कर रहा है ना कि उनको प्रॉफिट कहाँ से ज़्यादा मिल रहा है, तो उनको नज़र आ रहा होगा ना कि इंडिया के जो पॉलिटिशियंस है वो लॉयल है अपने मुल्क के साथ। क्या हमारे मुल्क के पॉलिटिशियन लॉयल है अपने साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं है। तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे करें फिर पाकिस्तान में? ये भी बात बिल्कुल ठीक है आपकी। फिर पहले लॉयल होना पड़ेगा ना मुल्क ये के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है, और हमें अवाम को खुद से भी होना पड़ेगा। हम अवाम ही डेफिनेटली बात है वही कि हम अवाम भी लॉयल नहीं है ना। हम लोग भी किसी तरीके से मतलब आम रूटीन में अपने घर में, अपने मोहल्ले में या अपने इर्द गिर्द में देख लें तो हम लोग खुद भी मतलब किसी के साथ अच्छे तरीके से नहीं चल रहे। बहुत शुक्रिया सर, आपके सर वेट कर रहे हैं, थक गए वो खड़े खड़े। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सलाम सर कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। सर नाम आपका? राना अब्दुल शकूर खान। जी तो गाइस हमारे साथ एक एडवोकेट साहब मौजूद है। तो सर मेरा बेसिकली आपसे बात करने का पर्पस एक है, जिस सवाल पर मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे वो कश्मीर के रिलेटेड बात करना चाह रहा हूँ। सर कश्मीर के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मैं अभी विजिट करके आया हूँ कश्मीर को, तो आप बताइएगा कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। आपने कभी विजिट किया कि जो कि हमारे पास आज़ाद कश्मीर है? देखें, ये हमारी बदकिस्मती है कि जो हमारे पास कश्मीर है उसे हम एक ऐसा कश्मीर नहीं बना सके जो दुनिया के सामने हम पेश कर सकें एक मॉडल के तौर पर, ना इंतज़ामी तौर पर, ना सियाहत के नुक्ता नज़र से, ना ही एजुकेशन के हवाले से। तो ये मैं समझता हूँ हमारी बदकिस्मती है। होना ये चाहिए कि हमें ये एक ऐसा मॉडल बना दें कि ना सिर्फ ये मकबूजा कश्मीर के लिए मॉडल हो, बल्कि ये पूरी इर्द गिर्द में खित्ते में एक मॉडल हो। कश्मीर जैसा खूबसूरत खित्ता इस दुनिया में नहीं है। जी बोलने से नहीं होता कि ये किया जाना चाहिए, ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता। सर हमारे जम्मू कश्मीर में ये चीज़ें करके दिखाई गई हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में 30,000 से ज़्यादा स्कूल हैं। आपके यहाँ कितने हैं? गिनती के हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में 20 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपके यहाँ एक है। हमारे रोड इंफ्रा देख लीजिए, हमारे यहाँ ट्रेन सिस्टम देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में हमारे यहाँ ट्रेनें चलती हैं बहुत शानदार, आपके यहाँ चलती हैं? हमारे जम्मू कश्मीर में 50 के करीब बड़े अस्पताल हैं और पता नहीं हज़ारों की संख्या में छोटे बड़े अस्पताल अगर मिला दूं तो हज़ारों की संख्या में हैं। आपके यहाँ कितने हैं? हमारे यहाँ मैनेजमेंट स्कूल्स, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेजेस, हमारे यहाँ IIT, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं मैं। और अभी जैसा कि मैंने बताया कि जो MR ग्रुप लेकर आ रहा है दुबई का, उसमें 2 IT टावर्स बनने वाले हैं। आप सोचिए कि IT को कितना बूस्ट मिलने वाला है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के युवाओं का जो असली टैलेंट है वो दिखकर सामने आएगा उन IT टावर्स के जरिए। स्विट्जरलैंड वगैरह तो लोग बातें करते हैं ना, लेकिन अगर इसे उस लेवल की डेवलपमेंट दे दी जाए तो स्विट्जरलैंड तो लोग जाना भूल जाए। सर अभी एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है कि दुबई की एक बहुत बड़ी कंपनी है, दुबई की एक बहुत बड़ी कंपनी वो मॉल बनाने जा रही है सर श्रीनगर के अंदर, जो कि जम्मू कश्मीर है, जो कि इंडिया का कश्मीर है, जो कि इंडिया के पास कश्मीर है। सर इतनी डेवलपमेंट, दुबई जैसे मुस्लिम कंट्री, दुबई ने कभी गौर नहीं किया। एक तो न्यूज़ आ रही थी, हमारी मीडिया कवर कर रही थी कि पाकिस्तान के अंदर ये मॉल बनने जा रहा है, 10,000 स्क्वायर फीट का मॉल बनने जा रहा है, जो कि इंडिया में कहीं नहीं है, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर बनने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ इंडिया के जो कश्मीर को दुनिया के अंदर मनवाने जा रहा है कि G20 की मीटिंग वहाँ पर रखवा रहा है। अगर आप बात करेंगे यूनिवर्सिटीज़ की, दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़, 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ आप जम्मू कश्मीर के अंदर देखते हैं। हमने अपने कश्मीर के लिए क्या किया सिवाय आज तक 1947 से लेकर नारा लगाने के? देखिए, मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है इसके मतलब तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता। लेकिन इन प्रिंसिपली ये बात है कि जो भी इन्वेस्टमेंट होती है ना, जैसे आपने बात की दुबई की इन्वेस्टमेंट वहाँ चलेगी, वहाँ क्यों चलेगी? इंटरनेशनल लेवल पर जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, जो इन्वेस्टर वहाँ जाता है जहाँ माहौल हो, उसने पैसे कमाने हैं। सही बात। उसने अपना फ्यूचर देखना है, उसने पैसे बनाने हैं और उसने देखना है कि इस यहाँ सिक्योरिटी की क्या पोजीशन है, मेरा बिजनेस किस हद तक फले पड़ेगा। तो हमें ना वो माहौल बनाना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इंडिया में क्या चला गया है या बांग्लादेश में क्या चला गया है। नहीं, हम उनके कंपटीटर बने, हम ऐसा माहौल बनाएं कि लोग उधर ना जाएं, हमारी तरफ आएँ। सर 1947 से ये नहीं हुआ तो अभी तक अभी होगा आगे? देखें, उम्मीद का दामन तो नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद है कि हमारी जो नई नस्ल है
ये जिस तरह सोच रही है, जिस तरह तालीम याफ्ता भी ज़्यादा है, हमारी नस्ल से ज़्यादा तालीम याफ्ता है ये, और इसके विशेष भी हमसे बढ़कर हैं, तो मैं तो तवक्को रखता हूँ कि जब ये नस्ल वाकया ही पावर इनके हाथ में आएगी। अभी माजरत के साथ नई नस्ल के हाथ में पावर नहीं है। जब नई नस्ल के हाथ में पावर आएगी, जो ओरिजिनल ग्रास रूट लेवल की नई नस्ल है, मैं किसी वडेरे की या जागीरदार की नई नस्ल की बात नहीं कर रहा, मैं आम मिडल मैन और पब्लिक की बात कर रहा हूँ, मिडिल क्लास की। जब ये लीडरशिप सामने आएगी, इसकी नई नस्ल सामने आएगी, तो यकीनन ये मुल्क बहुत आगे चला जाएगा और बहुत बेहतर होगा। सर मैं कश्मीर में विज़िट किया मैंने, लोगों के हालात बहुत ख़राब है सर वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम मैंने देखा, एजुकेशन सिस्टम उस किस्म का नहीं है। पूरे कश्मीर के अंदर सर एक यूनिवर्सिटी है और उसके कैंपस है 2-3-4 कैंपस होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मैं बात करूँ कॉलेजेस निज़ाम के सर, प्राइवेट 2-3 है। अगर मैं स्कूल्स की बात करूँ तो प्राइवेट स्कूल सिस्टम फिर भी अच्छा है गवर्नमेंट के निज़ाम से। अगर अब दूसरे मुझे कंपैरिजन करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी करना पड़ता है सर। अगर मैं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की तरफ नज़र दौड़ाऊँ तो वहाँ पर एजुकेशन के, अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो मैं ये कम बता रहा हूँ कि गलती ना हो जाए, ये 14 बता रहा हूँ, कम से कम 19 से 20 यूनिवर्सिटीज़ जम्मू कश्मीर के अंदर है सर। इतनी डेवलपमेंट वहाँ पर सर, इतना तरक्की याफ्ता ज़िंदगी की सहूलत। अभी कश्मीर की अगर मैं बात करूँ तो मैंने देखा कि वहाँ पर 150 से 160 रुपये केजी आटा मिल रहा है हमारे कश्मीर में। और अगर मैं उसी के साथ कंपैरिजन करूं, सिर्फ एक बाउंड्री लाइन का फ़र्क है, वहाँ पर 25 रुपये केजी आटा मिल रहा है। ये ज़्यादती नहीं है सर। देखिए, कश्मीर जो आज़ाद कश्मीर है, ये है हमारे मुल्क पाकिस्तान का एक हिस्सा है, हमारी ही इंतज़ामिया के ज़ेर असर है। ज़ाहिर है मैं बार बार ये बात कहता हूं, आप इनकी बात सुनिए। ये जो आज़ाद कश्मीर है, ये हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है। तो अगर वो आजाद है तो आपके पाकिस्तान का हिस्सा कैसे है सर? आप वकील हैं, आप इस दलील को समझाइए ना कि अगर वो आजाद है, अगर वो इंडिपेंडेंट है, तो पाकिस्तान का हिस्सा कैसे है? वहां पे पाकिस्तान की फौज क्या कर रही है? वहां पर पाकिस्तान के अफसरान क्या कर रहे हैं? वहां की कमाई पर पाकिस्तान का हक क्यों है? वहां के कश्मीरियों का हक क्यों नहीं है? वो अपने मन से अपना बजट क्यों नहीं बना सकते? वो 1 रुपए अपने मन से खर्च क्यों नहीं कर सकते? उनको खैर मिलता ही नहीं है। तो या तो आप ये कहिए कि जो वो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, मतलब पाकिस्तान का कश्मीर है, ये कहिए, तब तो साबित हो जाएगा कि जी आपका कब्जा है उस पर। आजाद मत कहिए। अगर आजाद है तो फिर उसे फुल्ली आजादी दीजिए उसको आजादी। उसके पैसे पे, उसके खर्च पे, उसकी कमाई पे, उसके संसाधनों पे, सब पे तो आपने कब्जा कर रखा है। वो तो अपना हाथ पर भी नहीं हिला सकते अपनी मर्जी के बगैर, आपकी मर्जी के बगैर। हमारी ही करेंसी है, हमारी ही वहाँ पॉलिसीज़ हैं। जो इंडियन हेल्ड कश्मीर है, वहाँ इंडिया की हुकूमत है, वहाँ इंडिया की पॉलिसी चलती हैं। तो ओवरऑल क्योंकि हमारे मुल्क की इकॉनमी जो आपके सामने है, यहाँ महंगाई की सूरत हाल भी आपके सामने है, तो इसलिए उसके असरात उस कश्मीर में भी हैं। दूसरा ये है कि ये इस कश्मीर को हम, जैसे मैंने पहले कहा है कि हम एक मॉडल के तौर पर, एक आइकॉन के तौर पर हम इसे डेवलप नहीं कर सके। ना ही हमारी पॉलिसियों में ये रहा है कि हम इसे अपना आइकॉन बनाएं या मॉडल बनाएं। बनाना चाहिए। और जब यकीन नेगलेक्ट किया है, हमने तो ये नेगलेक्ट किया है इसे, जिसकी वजह से ये है कि वो, मैं समझता हूँ कि तरक्की की वो जो होनी चाहिए वो हमें ना वहाँ स्पीड नज़र आती है, ना वहाँ माहौल नज़र आता है। पूरी दुनिया की नज़रें कश्मीर के अंदर टिकी होती हैं कि कश्मीर से कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए। सर क्या लगता है कि आपको हम टैक्स नहीं देते? जी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं टैक्स देता हूँ, जबकि यहाँ पर सारी आवाम टैक्स देते हैं, फिर भी ये मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। फिर भी हम जो मुतनाज़ इलाका, वहाँ पर हम डेवलपमेंट की तरफ सोच ही नहीं रहे। सर अभी देखें, गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के बारे में कब से ये मुहिम चल रहा है, लेकिन अभी तक सूबा नहीं बन सका। वो लोग भी वहाँ पर तड़प रहे हैं आटे के लिए, चीनी के लिए, डाल्टे के लिए, घी के लिए, हर चीज़ के लिए इतनी महंगी हो गई, क्या करें? आपने बड़ी अच्छी बात की है। इंतज़ामी तौर पर इस मुल्क को ज़्यादा हिस्सों में तकसीम होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि आप छोटे छोटे सूबे बनाएं और उसकी लोगों को उनकी गवर्न करने का मौका दें। सही बात है। बेहतर बल्दियाती सिस्टम बनाएं, बेहतरी तो ऐसे बनाएं कि लोग अपने तौर पर कर सकें। बलूचिस्तान हमारा इतना बड़ा सूबा है, बिल्कुल सही बात। उसमें से कई सूबे बन सकते हैं, सिंध में बन सकते हैं, पंजाब के कई बन सकते हैं। इसी तरह ये है कि हम इंतज़ामी तौर पर अपने मुल्क को जो है ना जी, हमें ज़रूरत है कि हम इसे दोबारा जो है ना जी, इसकी वो इंतज़ामी तौर पर इसे हम इस तरह करें कि लोगों के मसाइल जल्दी से जल्दी हल हों। सर ये अगर ऐसे ही हालात रहे तो फ्यूचर कैसे देखते हैं आप? देखें, वो फ्यूचर का तल्लक तो
अल्लाह ताला की ज़ात से होता है, वो मालिक है, वो बेहतर जानता है। उसकी रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं है हम। इस खित्ते में किसी चीज़ की कमी नहीं है भाई, बिल्कुल सही बात है। ना टैलेंट की कमी, ना रिसोर्सेज की कमी, ना यहाँ सबसे बड़ा हमारा सोर्सेज जो है ह्यूमन रिसोर्सेज है, सही बात है। जिसे कि हम बजाय अपना रिसोर्सेज समझने के हम अपनी लाइबिलिटी समझ रहे हैं। सही बात है। यहाँ कमी नहीं है किसी चीज़ की। किसी चीज़ की कमी नहीं। तो यहाँ सिर्फ ये है कि डायरेक्शन ठीक हो, लीडरशिप मुखलस हो इस मुल्क की, और इस मुल्क को सीधी तरफ लेके जाए, तो ये मुल्क बहुत आगे चला जाएगा। क्या अफगानिस्तान को, क्या बांग्लादेश को, क्या इंडिया को उस किस्म के लीडर्स मिल चुके हैं? अगर आप देखेंगे मईशत पाकिस्तान से ज़्यादा इन तीनों मुल्कों की स्ट्रॉन्ग है। आप ईरान की बात कर लेंगे, वो भी आज के हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं अफगानिस्तान की तो बात नहीं करूँगा, बांग्लादेश की बात मैं ज़रूर इसलिए करूँगा कि वो मेरा पुराना पाकिस्तान है। जी जी। यहाँ ये पाकिस्तान जो बनाया है ना, बहुत कम लोगों को पता है कि तहरीक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रोल बंगालियों ने अदा किया था। मुस्लिम लीग की बुनियाद भी वहाँ बंगाल में रखी गई थी, और तहरीक पाकिस्तान भी शेर बंगाल ने पेश की थी। आज वो हमसे जुदा है। वो हमसे इसलिए जुदा है कि हमारी करतूतों की वजह से जुदा है। तो आज अगर वो खुश हैं, खुशहाल हैं, तो हमें उन पर फ़ख्र है। वो हमारे ही भाई हैं, वो जितने खुशहाल हों हम उनके साथ। आज वो पाकिस्तान के ये हालात देखते हुए, जहाँ पर इतनी महंगाई है, गरीब रो रहा है, मेरा डेली इंटरेक्ट होता है। मैं पाकिस्तान के टोटली शहर विजिट करके आया हूँ। मेरे तकरीबन 20 दिन का टूर था, तो उन 20 दिनों के टूर में मैं पूरे पाकिस्तान में विजिट किया, कोई एक इलाका नहीं छोड़ा मैंने। तो वहाँ के लोग रोते हैं। अगर इस तरह की ये जो सी वीडियो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली देखी जाती है, जब वो इस तरह का व्यू जब पाकिस्तान का बाहर की दुनिया देखती है, तो वो बांग्लादेशी भी देखकर आज क्या फील करते होंगे कि पाकिस्तान के ये हालात हैं। देखिए, ये जो फेलियर है ना, ये हमारी पॉलिसियों का और हुक्मरानों का फेलियर है, लोगों का फेलियर नहीं है। हाँ जी, ना इस मतलब है कि खित्ते में कोई कमी हो गई है किसी चीज़ की। देखें ना, अगर हम ज़री मुल्क थे, अगर हमने ज़राअत को तरक्की नहीं दी, तो आज हम बाहर से अनाज मंगाने पर मजबूर हैं। तो इसमें इस खित्ते का तो कोई कसूर नहीं है, इसमें हमारा कसूर है। तो इंशाअल्लाह ताला जब इस मुल्क में मुखलस लीडरशिप आएगी, तो यकीनन ये मुल्क आगे चला जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, अजान हो रही है, तो बहुत नाइस टॉक हुई थी सर। तो दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया, और अच्छी लीडरशिप आएगी तो हम मार्स पर पहुंच जाएंगे, है ना? ठीक है। तो भाई, वीडियो आप लोगों ने देख लिया, लोगों की बातें आपने सुन ली। ये भाई साहब बात करने को तैयार नहीं थे, और मैं देखिए ये कह रहे हैं कि जी कमी नहीं है। जनाब, अगर कमी नहीं है तो आप बताइए कि आज आप आटे के लिए तरस क्यों रहे हैं? अगर आज कमी नहीं है तो महंगाई से आप इतने त्रस्त क्यों हैं? अगर कमी नहीं है तो आज आपको वीट खरीदनी क्यों पड़ रही है, इंपोर्ट करनी क्यों पड़ रही है? आज अगर कमी नहीं है तो कहाँ है आपका टैलेंट? वो सारा उसने कोई इंडस्ट्री खड़ी क्यों नहीं की? आज कमी नहीं है तो कहाँ हैं वो नेता, वो अभिनेता आपके जो दावा करते हैं कि जी पाकिस्तान सबसे बेहतर मुल्क है? कहाँ है वो? और इसके जिम्मेदार वो लोग नहीं हैं, इसके जिम्मेदार आप लोग हैं, आपकी आवाम है पूरी की पूरी, कि उन्होंने ऐसे लोगों को रहने दिया, उन्होंने ऐसे चोर लुटेरों को अपने ऊपर काबिज होने दिया। इसकी जिम्मेदारी तो आपके ऊपर है ना। अरे MP, MNA, नेता सब मिला के 1 लाख होंगे, 2 लाख होंगे, 5 लाख होंगे, 10 लाख होंगे। आवाम तो 22 करोड़ की है, 25 करोड़ की है। कैसे आपने टिकने दिया? तो आप अपनी बुजदिली को दूसरे के ऊपर मत ठोकिए, टोपी ट्रांसफर मत कीजिए। आपकी पूरी कौम बुजदिल है, वो गुलाम है। इसीलिए जो कोई भी आके बैठ जाता है, अगर जबरदस्ती शहबाज शरीफ बैठा है आकर, तो आप लोग सड़क पर उतरकर उसको खींच के कुर्सी से क्यों नहीं उतारा आप लोगों ने? नहीं, हम क्यों जाएंगे जी? होने तो जो हो रहा है हो रहा है। हाँ, बस बड़े बड़े भाषण आके जरूर दे देंगे, कैमरा देखते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। देखिए, असल काम जो होता है ना, वो दिखता है। हमारे जम्मू कश्मीर में असल काम जमीन पे दिख रहा है। G20 की मीटिंग वहां पर होने वाली है। वो जब लोग आएंगे, उन देशों के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, वो जब ग्राउंड रियलिटी देखेंगे अपनी आंखों से कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, तब जो आपका प्रोपेगेंडा है वो कहीं दूर ध्वस्त हो चुका होगा, और ये इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और यकीन मानिए, इंडिया इसमें भी कामयाब होकर रहेगा। सारा प्रोपेगेंडा धुल जाना है, सारा। देखिए, जो आपके यहां से प्रॉक्सी वॉर छेड़ी गई है जम्मू कश्मीर में, उसका तो करीब करीब हमने खात्मा कर दिया है। जितने भी आपके सो कॉल्ड गुर्गे थे, TRF और ये और वो मुजाहिदीन और पता नहीं कौन कौन से, उन सब का सफाया हो चुका है। अब छोटे मोटे जो ये 20-21 साल, 22 साल, 23 साल के आ रहे हैं, वो बेचारे कभी कभी डर के भी सरेंडर कर देते हैं। बेचारे क्या करें?
और दूसरी तरफ हमने किया है कि हमने जो भी सहूलियतें 75 साल से जम्मू कश्मीर के निवासियों की ड्यू थी, वो हमने उसे खत्म करने का फैसला किया है। उनका बिजली पाना हक है, उनको पानी पाना हक है, उनको रोजगार पाना हक है, उनको अच्छी सड़क पर चलना हक है, उनको ट्रेन सिस्टम लेना हक है, उनके लिए एजुकेशन हक है, हॉस्पिटल, इलाज सब हक है, और वो सारी चीजें दी जा रही हैं। खैर वो तो 75 ईयर से आपसे बहुत ज्यादा बेहतर रहा है। अब देखिएगा, अगर बस 5 साल इंतजार कीजिए, 5 साल के भीतर आपको जम्मू कश्मीर बदला हुआ नजर आएगा। आप लाख चिल्लाते रहिए कि जुल्म हो रहा है, आप लाख चिल्लाते रहिए कि वहां पर लोगों को मारा जा रहा है, आप लाख चिल्लाते रहिए कि वहां पर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। आप लोगों को अंधेरे में रखा गया है। और ये पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग अगर इक्का दुक्का मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग के रिश्तेदार होंगे इंडियन साइड में, आप उनको फोन करके पूछिए कि आपके यहाँ बिजली की क्या हालत है, आपके यहाँ राशन कितना महंगा है, आपके यहाँ पेट्रोल डीजल की क्या हालत है, आपके यहाँ गैस की हालत क्या है, आपके यहाँ सड़क का इंफ्रा कैसा है, आपके यहाँ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है, आपके यहाँ रेलवे का सिस्टम, आपके यहाँ एविएशन का, हवाई अड्डे कैसे हैं। तब आपको फर्क पता चलेगा कि पाकिस्तान आपके साथ क्या कर रहा है। असली ग्राउंड रियलिटी आपको तभी पता चलेगी। आप यूनिवर्सिटीज, वहां के बच्चे जो हैं वो टॉप मोस्ट टैलेंटेड हैं। स्पोर्ट्स का इंफ्रा वहां पर देखिए, जबरदस्त है, स्पोर्ट्स का इंफ्रा बढ़ाया गया है। और बस 5 साल वेट कीजिए, जम्मू कश्मीर की तस्वीर और तकदीर दोनों आपको बदले हुए नजर आएंगे। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।